आज के प्रगति के पथ पर अभी तक तो ले नहीं जा पाए। अभी तक केवल और केवल आपस के झगड़े हो रहे हैं इनके। रोज आपस के झगड़े की रोज एक दूसरे के साथ बैठकर आपस में बैठकर पंचायत हो रही है, पंचायत कर रहे हैं। और पंचायत, जनता पंचायत के लिए आपको नहीं भेजी है तो काम करने के लिए भेजी है, या विकास करिए, काम करिए। बजट का पैसा आ गया, बजट के पैसे का जमीनी स्तर पर उतर कर काम होगा तब तो। आपस में झगड़े चल रहे हैं, रोज हो रहा है कि नहीं अब ये बदले जाएंगे, ये आएंगे, इस पे काम हो रहा है। जनता इसलिए आपको नहीं भेजी। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता के मन से उतर चुके हैं और विकास इन्होंने जो दूसरा टर्म मिला, पहला टर्म दूसरा टर्म, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बेरोजगारी दूर हो सके, जिससे लोगों को काम मिल सके। एक काम किया इन्होंने, पर्चे लीक हुए, सभी पर्चे लीक कर गए। कोई ऐसा पर्चा नहीं जिसको लीक ना हुआ हो। मैं समझता हूँ कि ये सरकार पे लोगों का विश्वास उठ चुका है। वायनाड में एक बड़ा तापसी आया है, भूस्खलन की घटना हुई है जिसमें लगभग 44 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से इस पर सरकार को तत्काल पूरी तरीके से काम करना चाहिए। युद्ध स्तर पर वहाँ पर लोगों की जो बचे, जो घायल हैं, जो उनको बढ़िया अस्पताल में इलाज कराया जाए। और जो मुझे लगता है कि जिनकी मौत हो गई उनको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम उनको 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार का आगे उनका परिवार भरण पोषण कर सके। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक विधेयक पास किया लव जिहाद को लेकर, जिसमें कहीं न कहीं जो लव जिहाद करते हैं अब उन्हें इस विधेयक के पास होने के बाद उम्र कैद की सजा होगी। नहीं, देखिए, इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसकी बाकायदे जांच हो, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें न फंस जाए कि जो केवल और केवल उसका केवल एक पॉलिटिकल तरीके से उसको फंसा दिया जाए, उसको एक दुश्मनी बस फंसाया जाए। जिसकी पूरी तरीके से जांच हो, इसकी पूरी तरीके से सारी चीज़ें जांच करने के बाद ही उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो, तभी उस व्यक्ति के साथ न्याय हो पाएगा। अन्यथा नहीं तो इस पूरे कानून का दुरुपयोग होगा और उसको लोगों को फंसाया जाएगा। आज के प्रगति के पथ पर अभी तक तो ले नहीं जा पाए। अभी तक केवल और केवल आपस के झगड़े हो रहे हैं इनके। रोज आपस के झगड़े की रोज एक दूसरे के साथ बैठकर आपस में बैठकर पंचायत हो रही है, पंचायत कर रहे हैं। और पंचायत, जनता पंचायत के लिए आपको नहीं भेजी है तो काम करने के लिए भेजी है, या विकास करिए, काम करिए। बजट का पैसा आ गया, बजट के पैसे का जमीनी स्तर पर उतर कर काम होगा तब तो। आपस में झगड़े चल रहे हैं, रोज हो रहा है कि नहीं अब ये बदले जाएंगे, ये आएंगे, इस पे काम हो रहा है। जनता इसलिए आपको नहीं भेजी। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता के मन से उतर चुके हैं और विकास इन्होंने जो दूसरा टर्म मिला, पहला टर्म दूसरा टर्म, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बेरोजगारी दूर हो सके, जिससे लोगों को काम मिल सके। एक काम किया इन्होंने, पर्चे लीक हुए, सभी पर्चे लीक कर गए। कोई ऐसा पर्चा नहीं जिसको लीक ना हुआ हो। मैं समझता हूँ कि ये सरकार पे लोगों का विश्वास उठ चुका है। वायनाड में एक बड़ा तापसी आया है, भूस्खलन की घटना हुई है जिसमें लगभग 44 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से इस पर सरकार को तत्काल पूरी तरीके से काम करना चाहिए। युद्ध स्तर पर वहाँ पर लोगों की जो बचे, जो घायल हैं, जो उनको बढ़िया अस्पताल में इलाज कराया जाए। और जो मुझे लगता है कि जिनकी मौत हो गई उनको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम उनको 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार का आगे उनका परिवार भरण पोषण कर सके। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक विधेयक पास किया लव जिहाद को लेकर, जिसमें कहीं न कहीं जो लव जिहाद करते हैं अब उन्हें इस विधेयक के पास होने के बाद उम्र कैद की सजा होगी। नहीं, देखिए, इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसकी बाकायदे जांच हो, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें न फंस जाए कि जो केवल और केवल उसका केवल एक पॉलिटिकल तरीके से उसको फंसा दिया जाए, उसको एक दुश्मनी बस फंसाया जाए। जिसकी पूरी तरीके से जांच हो, इसकी पूरी तरीके से सारी चीज़ें जांच करने के बाद ही उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो, तभी उस व्यक्ति के साथ न्याय हो पाएगा। अन्यथा नहीं तो इस पूरे कानून का दुरुपयोग होगा और उसको लोगों को फंसाया जाएगा।